आइए सुनते हैं मिसाल पेश करने वाली एक सच्ची घटना। एक बहन मेरे पास आई और उन्होंने अपने जीवन में घटी घटना का जिक्र करते हुए बताया कि हम 5 बहनें हैं, हमारे कोई सगा भाई नहीं हैं। जब से मेरी मम्मी की डेथ हुई तब से पिताजी सबसे बड़ी बहन के यहाँ रहना शुरू हो गए और उसने पिताजी की जम के सेवा भी की। जब पिताजी बीमार पड़ गए तो उसने जी जान से पिताजी की सेवा की और इतनी सेवा कि उसकी सेवा देखकर हम चारों बहनें भी मोटिवेट हुआ करती थी और पिताजी उस पर इतने खुश और प्रसन्न हो गए कि उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद उसके नाम कर दी। हमारे मन में अभी आया कि वास्तव में वो उसी की हकदार है। और जब पिताजी के स्वर्गवास को 13 दिन हो गए तो हमारी बड़ी बहन ने अपने बेटे से पूछा कि तेरे नाना जी ने सारी जमीन जायदाद मेरे नाम की है, तू बता कि इसका हमें क्या करना चाहिए। बेटे को पता नहीं क्या सूझा। उसने थोड़े दिनों के बाद हम सभी बहनों को कोर्ट में बुलाया और पिताजी की जितनी भी जमीन जायदाद थी वो सारी जमीन जायदाद हम 5 बहनों के बराबर हिस्से में बांट दी। मैंने कहा, अरे ये तू क्या कर रहा है? तेरी माँ तो पिताजी की जमीन जायदाद की पूरी हकदार है, हम खुद इसका समर्थन करते हैं। तब उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि मेरी माँ ने मेरे नाना की सेवा जमीन जायदाद पाने के लिए नहीं की थी, वरन केवल अपना सेवा धर्म, अपना फर्ज निभाने के लिए की थी। जब हमने ये सुना तो हमने कहा, वाह रे वाह, तेरी कितनी बड़ी भावना है, तेरे भीतर में कितनी उदारता है। हम सब ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि तेरी उदारता हमें जीवन भर याद रहेगी। और आपको बताऊं, ये हकीकत है, आज भी हम 5 बहनों में वो सबसे बड़ी बहन सबसे ज़्यादा सुखी भी है और सबसे ज़्यादा संपन्न भी है। जब मैंने ये सुना तो मैंने उस बंदे को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, अभिनंदन किया। उसकी उदारता का मैं कायल हो गया और मेरे मुंह से इतना ही निकला कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी और नीयत तेरी साफ है तो घर में मथुरा काशी।